क्या है? आयत। क्या है? आयत। ठीक ना। इसका इंग्लिश होता है रेक्टेंगल। क्या होता है? रेक्टेंगल। ठीक। अब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आयत का आयत का चित्र बना लेते हैं। तो आयत का चित्र ये क्या है? एक प्रकार का आयत का चित्र है। ये क्या है? आयत का चित्र। यदि किसी भी आकृतियों का जिसमें कि चार भुजा हो, ठीक ना। आकृति बहुत प्रकार का होता है जिसमें मतलब चार भुजा वाला आकृति। तो यदि किसी चार भुजाओं की आकृतियों में आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक ना, यानी कि लंबाई लंबाई के बराबर हो और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयत। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पर देखो चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाए क्या? A B C और D। ये बना लिए चित्र। समझ में आ गया? यहाँ पर मान लेते हैं इसके बराबर में ये है। क्या है? इसके बराबर ये है और इसके बराबर में कौन है? ये है। ठीक ना। समझ में आ गया? तो ये जो हुआ, तो जो मतलब कि जिसकी लंबाई ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं? हम लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। और जिसकी कम हो, ठीक है ना, लंबाई, उसको क्या बोलते हैं? हम चौड़ाई। क्या बोलते हैं? चौड़ाई। समझ में आ गया? तो ये मेरा क्या हुआ? लंबाई हो गया और ये मेरा क्या हुआ? चौड़ाई हुआ। क्या हुआ? ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो आयत में टोटल लंबाई कितना हुआ था? एक ये लंबाई हुआ, एक ये हुआ, तो दो को लंबाई हुआ ना। और चौड़ाई कितना हुआ? एक चौड़ाई यहाँ, एक चौड़ाई यहाँ, तो दो को चौड़ाई हो गया। ठीक ना। और ये प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए इसका यदि विकर्ण हम खींचते हैं तो विकर्ण जो होती है एक दूसरे को समद्वि भाजित करती है। क्या करता है? समद्वि भाजित। समद्वि भाजित का मतलब होता है कि ये बराबर दो बराबर भागों में क्या करता है? उसके विकर्ण को बांट देता है। ठीक ना। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ से हम यदि विकर्ण लेते हैं, ये मेरा विकर्ण हुआ। अब इसका विकर्ण लेते हैं, ये हुआ विकर्ण। ठीक ना। समझ में आ गया जी? ये एक बिंदु पर कटा, यहाँ क्या कटा ना, तो ये जो कटा, तो ये भुजा और ये भुजा जो होगा बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। और ये भुजा और ये भुजा जो होगा एक दूसरे का क्या होगा? बराबर। तो इसी यानी कि किसी भुजाओं को दो बराबर भागों में बांट दे, बराबर भागों में। ठीक ना। अलग ना हो, दोनों क्या हो? बराबर हो। यदि दोनों भुजाओं को बराबर भागों में कोई तीसरी भुजा काट दे तो उसी को क्या बोलते हैं? हम समद्वि भाजक भुजा। समझ में आ गया? तो यदि आयत का जो विकर्ण होती है, आयत का विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है? समद्वि भाजित करता है। क्या करता है? समद्वि भाजित। यानी कि सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? सम का मतलब बराबर। और द्वि मतलब होता है दो। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। अब बाहु मतलब होता है भुजा। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। ठीक है ना। देखो सम द्वि बाहु, सम द्वि बाहु, ये नहीं हुआ? तो सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। द्वि का मतलब हुआ दो, अब बाहु मतलब हुआ भुजा। ठीक है। तो इसका विकर्ण जो होती है, यानी विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि दो बराबर भुजाओं में बांट देती है। समझ में आ गया? ये दिक्कत, ये आयत का गुण हुआ। ठीक है ना। जब आयत का गुण बताएंगे तो उस समय ये सब फिर से लिखवा देंगे। ठीक है। अभी समझना हमको कि आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक। समझ में आ गया? तब यहाँ देखिए, इसको मिटा दें। देखिए, अब यदि कोई पूछेगा कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, यही ना है? तो परिमाप यदि कोई पूछ ले तो परिमाप होता क्या है? यहाँ देखो, सबसे पहले परिमाप का अर्थ क्या होता है ये अपने समझिए। तो परिमाप का अर्थ यदि नहीं है तो परिमाप का अर्थ होता है किनारों का लंबाई। क्या होता है? किनारों का लंबाई। समझ में गया? जैसे कि ये बोर्ड है, क्या व्हाइट बोर्ड है ना, तो व्हाइट बोर्ड है, इसका बोलेगा इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप निकालना यदि बोले तो चारों कोनों को यदि हम जोड़ देंगे, यानी चारों भुजाओं को मान को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वही उसका परिमाप होगा। ठीक। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मान के चलो इसका लंबाई अभी लंबाई है जिसको एल से सूचित किया, इसको चौड़ाई है तो बी से सूचित किया। ठीक है। मान लेते कि इसका लंबाई एल है। क्या है? अभी एल है। और इसका चौड़ाई क्या है? बी है। क्या है? बी है। तो लंबाई एल और यहाँ बी, तो लंबाई क्या होगा? एक लंबाई यहाँ, एक लंबाई यहाँ, दो को लंबाई हो गया। और यहाँ एक चौड़ाई, यहाँ एक चौड़ाई, दो को चौड़ाई हो गया, हुआ ना। अब यहाँ परिमाप बराबर सिद्ध करेंगे तो परिमाप का मतलब हो गया क्या? किनारे का लंबाई होगा, यही ना। तो किनारे का लंबाई होगा, तो यहाँ पर देखिए ए से बी लेते हैं पहले, तो ए प्लस बी बोल सकते हैं, ए प्लस बी। अब प्लस दूसरा किनारा क्या है? बी सी, है ना। प्लस तीसरा किनारा क्या है? सी डी है।
और चौथा किनारा क्या है, ए डी है, ये ना समझ में आया। अब यहाँ देखो ए बी देते हैं तो ए बी का लंबाई कितना है, एल है ना, एल हो गया प्लस इसका कितना है, बी है, बी माने है ना, यहाँ बी प्लस सी डी ये हुआ ना, तो ये सी डी हुआ तो इसका भी कितना है, एल है, और प्लस यहाँ ए डी का मान कितना है, यहाँ बी है, बी तो ये भी कितना होगा, बी, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना, तो ये यदि बी है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये यदि एल है तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा एल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका बी। अब यहाँ देखो किसका को हुआ, मेरा बी, दो को बी, एल का को हुआ, दो को हुआ, एक यहाँ एल है, एक यहाँ एक एल है, तो जोड़ में है तो दोनों जुड़ जाएगा ना, तो जुड़ जाएगा तो 2L हुआ, और प्लस यहाँ पर क्या हुआ, 2BN हुआ, यानी कि दो को लंबाई और दो को चौड़ाई। समझ में आ गया। अब यहाँ पर रखे कि इसमें भी दो गुना में है, इसमें भी दो गुना में है, और ये दोनों टर्म क्या है, प्लस में है, प्लस में है ना, तो यदि दो टर्म या 2 3 4 जितना भी टर्म हो वो प्लस में रहे, और बाकी वाले वो जो टर्म रहे वो गुना में रहे, और एक चीज मिल जाए सब में, तो वो क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक ना, समझ में आया। जैसे कि यहाँ देखो ये दोनों गुना में था, ये भी दोनों गुना में था, ये प्लस में है, तो ये टर्म अलग ये टर्म अलग, दोनों प्लस में है, और दोनों टर्म में देखते हैं दो दो मिल रहा है, क्या दो दो मिल रहा है, तो दो मिल रहा है तो इसको दो क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिए, क्या निकाले, कॉमन। जब कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर मेरा क्या बचा, एल बचा, और यहाँ पर क्या बचा, मेरा बी बचा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 2 इंटू एल, एल किसको बोले, लंबाई को ना, तो 2 इंटू लंबाई प्लस बी को किसको बोले, चौड़ाई को, तो यहाँ क्या हो गया, मेरा चौड़ाई। समझ में आ गया, यानी आयत का परिमाप का सूत्र यही हुआ। ठीक ना, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पर बोलेगा आयत का क्षेत्रफल, क्या बोलेगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोले। तो यहाँ देखो यदि किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो आयत हो, वर्ग हो, या तो कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक ना, तो कोई भी चतुर्भुज ना, सिर्फ आयत और वर्ग में लगता है। ठीक ना, आयत और वर्ग में यदि बोल दे और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने, तो एक को शीर्ष मानकर और बाकी भुजा को गुना कर देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा, मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक ना, क्षेत्रफल का अर्थ देखो होता है कि यानी कि ये मान के चलो यदि एक फील्ड है, क्या है, एक फील्ड है, या तो खेत है, क्या है, ये खेत है। ठीक है ना, खेत का इंग्लिश भी होता है फील्ड। ठीक है, ये खेत है। अब खेत में हम कितना उपज कर सकते हैं, ठीक, समझ में आया, तो कितना मात्रा में उपज कर सकते हैं, तो कितना मतलब कि जहां तक मेरा ये मान के चलो आड़ है, मेरा क्या है, ये आड़ है, और बाकी बात ये जो है मेरा मतलब कि नीचे है खेत, तो फसल जो लगाएंगे तो चारों किनारे में लगाएंगे, पूरा में ना है, तो पूरा में जो फसल लगाएंगे, तो यानी जितना मात्रा में फसल लगाए उसको हम क्या बोले, क्षेत्रफल बोले, क्या बोले, क्षेत्रफल। समझ में आ गया। अब यहाँ क्षेत्रफल यदि निकालेंगे, तो क्षेत्रफल को निकालने के लिए किसी भी एक शीर्ष को मानकर, यानी कि दो भुजा जिस जगह मिलता है उसको शीर्ष बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, अब ये दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, जितना भुजा हो, यदि एक बिंदु पर कहीं पर जाके मिल रहा हो तो उसको बोलेंगे शीर्ष बिंदु। क्या बोलेंगे, शीर्ष बिंदु। तो यहाँ देखो ये भुजा यहाँ से मिला और ये भुजा यहाँ पर मिला के मिला ना, तो यहाँ मिला, ये भुजा मिलेंगे तो ये और ये यहाँ पर मिला, इधर से लेंगे तो यहाँ, इधर से लेंगे तो यहाँ, चारों जगह मिला ना, एक है, समझ में आया। तो यहाँ पर को आयत में शीर्ष कितना हो गया, टोटल 4 शीर्ष। तो 4 शीर्ष में कोई भी शीर्ष मानकर यदि दो भुजाओं को लगातार भुजाओं को गुना कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, मेरा क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। तो यदि मान लेते हैं हम इसको शीर्ष है, ये क्या है, मेरा शीर्ष है। जब शीर्ष है तो इसका भुजा कौन है, ए और बी है, क्या है, ए और बी है, और गुना क्या करेंगे, गुना दूसरा भुजा, तो दूसरा भुजा ये क्या हो जाएगा, बी और सी, क्या होगा, बी और सी, यानी कि ए बी मेरा क्या हुआ, लंबाई, ए बी को क्या बोले हम, लंबाई, और गुना यहाँ बी सी को क्या बोले, चौड़ाई। समझ में आ गया। तो यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को एल से सूचित करता है और चौड़ाई को बी से, इसको हम बोल सकते हैं एल गुना बी। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत, ठीक। यदि किसी को उतारना हो तो उतार सकते हैं, उतारना भी है किसी को। अब यहाँ तक वर्ग पे आते हैं, किस पर आते हैं, वर्ग पर आते हैं। ठीक है ना, तो वर्ग अभी किसको बोलते हैं, देखते हैं। अब आगे जाते हैं किस पर, वर्ग पर। किस पे, वर्ग। वर्ग का इंग्लिश होता है स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। अब यहाँ को वर्ग कहते हैं किसको है, तो वर्ग कहा जाता है कि 4 भुजाओं से घिरा ऐसा क्षेत्र, 4 भुजाओं से घिरा
ऐसा क्षेत्र जिसकी चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और तथा उसका विकर्ण जो है उसमें लंब विभाजक हो। क्या हो, लंब विभाजक, यानी कि जगह समद्विभाजक, विकर्ण जो विभाजक जिस जगह हो उस जगह 90 डिग्री का बनता है। कितना, 90 डिग्री का कोण, उसको बोलेंगे हम वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग। मैं क्या, तो वर्ग का यदि कोई परिमाण पूछे तो चार कोणों से घिरा ऐसा क्षेत्र इसकी चारों बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री हो, पर विकर्ण एक दूसरे को लंब विभाजक है, तो उसे हम बोलेंगे वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ सबसे पहले सूत्र को समझते हैं, सूत्र के बाद उसके बाद ध्यान देंगे आयत वर्ग का जितनी है विस्तार पूरा, ठीक। अब वर्ग बना लेते हैं, तो वर्ग जिसकी भुजा क्या हो, बराबर हो, उसी को वर्ग बोलते हैं ना। ये भुजा क्या, ये भुजा